कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर आसीन हो चुके थे। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध का महायज्ञ किया था, जिसमें सारे भारत के राजा इकट्ठे हुए थे। यज्ञ बड़ी धूमधाम से हुआ। देश के कोने कोने से इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि जितने भी ब्राह्मण और दीन दरिद्र लोग जो कुछ दान लेना चाहे, वे राजा अधिराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे। इस कारण यज्ञशाला में जहां महाराजाओं की जगमगाती भीड़ थी, वहां पर हर एक जाति और वर्ण के लोग भी दल के दल आकर दान ले जा रहे थे। इस प्रकार शास्त्रोक्त रीत से और सुचारू रूप से यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंतिम दिन अचानक एक बड़ा सा नेवला यज्ञशाला के बीच में कहीं से आ खड़ा हुआ और बड़ी निर्भीकता के साथ उपस्थित लोगों को देखता हुआ ठहाका मारकर हंसने लगा। एक अदने से नेवले को इस प्रकार मनुष्यों की तरह हंसते देखकर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के मन में भय सा छा गया। वे शंकित हो उठे कि कहीं कोई भूत या पिशाच हमारे यज्ञ में विघ्न डालने तो नहीं आ गया। यज्ञ मंडप में उपस्थित दूसरे लोग भी चौंक कर नेवले को ध्यान से देखने लगे। नेवले का रूप अनूठा था। उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा साधारण नेवले का सा। इस अद्भुत नेवले ने दूर दूर से आए हुए राजा महाराजाओं और विद्वान ब्राह्मणों की ओर देखकर निसंकोच कहना शुरू किया, महामान्य सज्जन वृंद, शायद आप लोग सोच रहे होंगे और मन में खुश हो रहे होंगे कि आपने कोई बड़ा भारी यज्ञ संपन्न किया, परंतु याद रखिए, यह आपका केवल भ्रम है। इससे पहले एक बार एक महान यज्ञ हो चुका है। कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक ग्रामीण ब्राह्मण ने केवल एक सेर आटा एक अतिथि को दान में दिया था, लेकिन आप लोगों द्वारा इस यज्ञ में किए गए अपार दान की उस गरीब ब्राह्मण द्वारा दिए गए एक सेर आटे के दान से बराबरी नहीं हो सकती। अतः हे उपस्थित सज्जनगण, मैं आपको चेतावनी देने आया हूं कि आप इस यज्ञ और इसमें किए गए दान का अपने मन में गर्व न कीजिएगा। नेवले को इस प्रकार बातें करते देखकर यज्ञ मंडप में उपस्थित लोग आश्चर्य में आ गए। याचक ब्राह्मणों ने उस नेवले से पूछा, हे नकुल, तुम कौन हो और हम लोगों की इस यज्ञशाला में तुम कहां से आए? इस यज्ञ की तुम इस प्रकार बुराई किस आधार पर कर रहे हो? यह महान अश्वमेध यज्ञ शास्त्र विहित सभी सामग्रियों एवं विधियों से किया गया है। इसमें तुम किस प्रकार दोष निकाल रहे हो? जो लोग इस यज्ञ में आए हैं, उन सबकी उचित पूजा हुई है, उनका यथोचित सत्कार दिया गया है। जो जितना चाहता था और उसे उतना और उसी तरह का दान दिया गया। इस दान से सभी संतुष्ट हुए हैं। मंत्र पाठ में भी त्रुटि नहीं हुई है और अग्नि में आहुतियां भी उचित रीत से दी गई हैं। चारों वर्णों के लोग इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इतना सब कुछ होने पर भी क्या कारण है कि तुम इससे दोषयुक्त बता रहे हो? हमें समझा कर कहो। यह सुनकर फिर नेवला एक बार ठहाका लगाकर हंसा और बोलने लगा, हे विप्रगण, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। ना तो मेरा आप लोगों से कोई द्वेष है और ना राजाधिराज युधिष्ठिर से ही मैं कोई ईर्ष्या करता हूँ। फिर भी मैं जोर देकर कहता हूँ, आप लोगों ने धूमधाम से इतना धन खर्च करके जो यह महायज्ञ किया है, वह कुरुक्षेत्र वाले उस ब्राह्मण के दिए गए दान की समता कदापि नहीं कर सकता। दानवीर तो वही द्विजवर थे। अपने दान पुण्य के फलस्वरूप उनको अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ विमान में बैठकर सदेह स्वर्ग सिधारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप सब लोगों को मैं उसका सारा हाल सुनाता हूँ। इस महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहा करते थे। खेत में बिखरे हुए अनाज के दानों को चुन चुनकर इकट्ठा करके वह अपनी आजीविका चलाते थे। ब्राह्मण, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू चारों इस उच्च वृत्ति से दिन गुजारते थे। उन्होंने अपना यह नियम बना रखा था कि जो कुछ अनाज इकट्ठा हो उसको बराबर बांटकर तीसरे पहर शुरू होने से थोड़ी देर पहले खा लिया करें। किसी दिन नियत समय तक कोई भी अनाज नहीं मिलता था। जिस दिन ऐसा होता उस दिन सब उपवास कर लिया करते और अगले दिन अनाज मिलने पर नियत समय पर खा लेते थे। उसी समय एक बार पानी न बरसने के कारण भारी अकाल पड़ा। सब कहीं लोग भूखे प्यास से तड़पने लगे। जब खेतों में कुछ उगता ही ना था तो फसल भी नहीं कटती थी, और जब फसल नहीं कटती तो अनाज के दाने बिखरते कहाँ से? इस कारण ब्राह्मण और उनके कुटुंब को लगातार कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा।
एक दिन चारों जने भूखे प्यासे धूप में तपते हुए दूर दूर तक घूमे। फिर तब कहीं जाकर शेर भर ज्वार के दाने इकट्ठे कर पाए। उनका आटा पीसा गया और यथाविधि पूजा आज समाप्त होने पर उसको बराबर 4 हिस्सों में बांटकर चारों व्यक्ति आनंद से खाने बैठे। ठीक किसी समय कोई भूखा ब्राह्मण आ पहुंचा। अतिथि को आया देख ब्राह्मण ने उठकर उसका विधिवत सत्कार किया। वे लोग इतने निर्बल हृदय के थे कि वे स्वयं भूखे रहते हुए भी अतिथि का सत्कार करते हुए उन्होंने ऐसा अनुभव किया मानो उनका जीवन सार्थक हो गया। वे हर्ष से फूले न समाये। उन्होंने अतिथि से पूछा, विप्रवर, मैं गरीब हूँ। यह आटा नियम पूर्वक परिश्रम से कमाया हुआ है। कृपया आप इसका भोजन करें, आपका कल्याण हो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपने हिस्से का आटा अतिथि के सामने रख दिया और अतिथि ने उसे खा लिया। फिर भी उसकी भूख न मिटी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भूखी नजर से ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने देखा अतिथि को संतोष नहीं हुआ। इससे वह चिंतित हो गए। उन्हें चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, मेरे हिस्से का भी आटा अतिथि को खिला दीजिए। यदि उससे उन्हें संतोष हो गया तो मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी। पत्नी ने इतना कहकर अपने हिस्से का आटा पति के आगे रख दिया। लेकिन ब्राह्मण ने पत्नी की बात न मानी। बोली, सती, तुम्हारा कहना ठीक है। पति का कर्तव्य है कि अपनी स्त्री का भरण पोषण करे। जब जानवर और कीड़े मकोड़े तक अपने मादा का भरण पोषण सावधानी से करते हैं, तो फिर भी मैं मनुष्य होकर अपनी सेवा करने वाली पत्नी का भरण पोषण ना करूं तो मेरा क्या भला होगा। प्रिय, तुम भूखी हो और तुम्हारी हड्डियां निकल आई हैं, शरीर पर मांस का लेस तक नहीं है। ऐसी दशा में तुम्हें भूखी रखकर मैं अतिथि का सत्कार करने लग जाऊं, मुझे उसका कौन सा फल प्राप्त होगा। यह सुनकर पत्नी ने कहा, नाथ, मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी बातों में आपका मेरा समान अधिकार है। जैसे आपने स्वयं भूखे रहते हुए भी अतिथि को अपने हिस्से का आटा खिलाया, वैसे ही कृपा करके मेरा भी हिस्सा खिला दीजिए। मेरी यह प्रार्थना अस्वीकार न कीजिए। पत्नी के यूं आग्रह करने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी आटा अतिथि को खिला दिया। उसे खा चुकने पर भी अतिथि की भूख न मिटी। इस पर ब्राह्मण और भी उदास हो गए। यह हाल देखकर ब्राह्मण ने पुत्र से कहा, पिताजी, यह हाल देखकर ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, यह मेरे हिस्से का भी आटा लीजिए और अतिथि को खिला दीजिए। यह सुन पिता व्यथित होकर बोले, बेटा, जो उम्र में बूढ़े हैं वे भूख सह सकते हैं। जवानों की भूख बड़ी तेज हुआ करती है। मेरा मन नहीं मानता कि तुम्हारा भी हिस्सा लेकर अतिथि को खिला दूं। पर पुत्र ने ना माना और अनुरोध करके कहा, पिताजी, पिता के बूढ़े हो जाने पर उसकी रक्षा करना पुत्र का ही कर्तव्य हो जाता है। ये भी बात नहीं कि पिता और पुत्र अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। आखिर पिता ही तो पुत्र बनता है। इसलिए मेरे हिस्से का आटा भी आप ही का है। आप मेरा हिस्सा स्वीकार करें और अधभूखे अतिथि को संतुष्ट करें। पिता ने हर्ष के साथ कहा, पुत्र, धन्य है तुम्हें। तुम्हारे सील, इंद्रिय दमन आदि हर बात पर तुम पर मुझे गर्व हो सकता है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे भी हिस्से का आटा मैं स्वीकार करता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने उसे लेकर अतिथि को खिला दिया। पर उसे खाने के बाद भी अतिथि का पेट नहीं भरा। उसके मुख पर संतोष की झलक दिखाई न दी। यह देखकर ब्राह्मण बहुत लज्जित हो गए और किंकर्तव्य मूड से बैठे रहे। उनका यह हाल देखकर उनके पुत्र वधू ने कहा, पिताजी, मैं भी अपना हिस्सा अतिथियों के लिए देती हूँ। लीजिए, इसे भी अतिथि को खिला दीजिए। आपके आशीर्वाद से मेरा स्थायी कल्याण होगा। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, बेटी, अभी तुम लड़की हो। तकलीफ सहते सहते तुम्हारा रंग भी फीका पड़ गया है। तुम दुबली अधिक हो गई हो। मैं भूखी रहकर अतिथि को तुम्हारा और खिला दूं तो मैं धर्म का नाश करने वाला साबित हो जाऊंगा। तुम्हारा भूखों तड़पना मैं कैसे देख सकता हूँ। पर पुत्रवधू ने आग्रह करके, पिताजी, आप मेरे स्वामी के पिता हैं, गुरु के गुरु हैं और ईश्वर के ईश्वर हैं। मेरा आटा आपको स्वीकार करना ही होगा। मेरा यह शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आप मेरा आटा लेकर मुझे सद्गत प्राप्त करने के योग्य बनाइए। यह सुनकर ब्राह्मण के हर्ष की सीमा न रही। मुक्त कंठ हुआ, बहू को आशीर्वाद देते हुए बोला, सुशीला बेटी, पति की इच्छा पर चलने वाली सती, तुम्हें सारे सौभाग्य प्राप्त हों। बहू के हिस्से का भी आटा अतिथि के आगे रख दिया गया। उसे खाकर अतिथि तृप्त हो गए। वह बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, आपने अपनी शक्ति के अनुकूल पवित्र हृदय से जो दान दिया है उसे पाकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ। आपका दिया दान अद्भुत है, निराला है। वह देखिए, देवता भी फूल बरसा रहे हैं। देवर्षिगण, देवता, गंधर्व आदि आपके दर्शन करने के लिए अपने अनुचरों के साथ दीवाने बैठे आकाश में इकट्ठे हो रहे हैं।
आप अपनी पत्नी, पुत्र और बहू समेत अभी स्वर्ग सिधारेंगे। आपने जो दान किया है, उसको आपको ही नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों को भी स्वर्गवास का भाग्य प्राप्त होगा। प्रायः देखा जाता है कि भूख से विवेक का नाश हो जाता है और धार्मिकता का विचार जाता रहता है। बड़े-बड़े ज्ञानी भी भूख के मारे अस्थिर हो उठते हैं, धीरज गँवा देते हैं। आपने जो भूखे रहते हुए भी पुत्र प्रेम से धर्म को ही अधिक समझा, तथा सैकड़ों राष्ट्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी आपके इस दान की बराबरी नहीं कर सकेंगे। आपका दान उनसे कहीं बढ़कर है। वह देखिए आपके लिए दिव्य विमान तैयार खड़ा है। चलिए स्वर्ग सिधारिए। इतना कहकर विष्णु रूप अतिथ्य अंतर्धान हो गए। अनाज चुनने की वृत्ति रखने वाले ब्राह्मण के स्वर्ग सिधारने का यह हाल सुनाकर नेवले ने कहा, विप्रगण, उन ब्राह्मण के दान में दिए गए ज्वार के आटे की सुवास सूंघते सूंघते मेरा सिर सुनहला बन गया। इसके बाद जहां आटा परोसा गया था, उस स्थान में भी मैं खूब लौटा। आटे के जो कण उस स्थान में बिखरे हुए थे, उनके लग जाने के कारण मेरे शरीर का आधा हिस्सा सुनहरा बनकर जगमगा उठा। इस पर मुझे अभिलाषा हुई कि शरीर का बाकी हिस्सा भी स्वर्णिम बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। इसी अभिलाषा से मैं तपोवन और यज्ञशालाओं आदि की धूल में लौटता रहता हूँ। इतने में सुना कि यशस्वी धर्मराज ने महायज्ञ किया है। सुनते ही खुशी खुशी यहाँ दौड़ आया। मुझे आशा थी कि यहाँ बाकी शरीर भी सुनहरा बन जाएगा, परंतु मेरी आशा पूरी न हुई। इसलिए कहता हूँ कि आपका ये महान यज्ञ उस ब्राह्मण के सेर भर आटे के बराबरी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें।